give it time. I know that I'm not easy. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के मिनी स्टडी व्लॉग में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की प्रिपरेशन के बारे में कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि हम हमारी स्ट्रैटेजी को कहाँ से स्टार्ट करें और किस तरीके से स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियो में इस बारे में बताया है कि मैं एक बिगिनर हूँ और जिस तरीके से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूज रहे होंगे स्टार्टिंग में, वैसे मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो वैसे तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, 7-8 महीने पहले ही मैंने अपनी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मैं उस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू नहीं रख पाई। उसका रीज़न ये था कि बीच में कुछ ना कुछ फैमिली वर्क्स आने की वजह से नहीं हो पाया और थोड़ा-सा मैंने लापरवाही भी की थी, जिसकी वजह से ना तो मेरा सिलेबस पूरा हो रहा था और ना मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरी, कहते हैं ना, जब कुछ किसी भी हम एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं और टाइम पे अगर हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता है तो माइंड पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। हम लापरवाही भी करते जाते हैं, बट इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं और हम अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेते हैं कि यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, सिलेबस बहुत बड़ा है। देखो, सिलेबस कभी भी बिग नहीं होता है, बिग हम बनाते हैं हमारी माइंड की थिंकिंग से। जैसे कि मैंने जो गलती की थी, स्टार्ट किया था 6-7 महीने पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन उस टाइम मेरी कंटिन्यूटी जो थी अपनी पढ़ाई को लेकर, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैं कभी जैसे 2 हावर कंप्लीट कर लिया, कभी मैंने कोई सी बुक उठाई, कभी कोई से नोट्स उठाए। ना तो मेरा सिलेबस कोई फिक्स था और ना ही मेरी बुक कोई फिक्स थी कि हाँ, मुझे इस बुक से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन जब इधर-उधर अस्त-व्यस्त चीज़ें सारी हो गई, सिलेबस भी पूरा नहीं हो रहा था, ना मेरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो रहे थे, तब मैंने अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर ली थी कि जब तक हम सोचेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएँगे। हमें खुद से करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा धीरे-धीरे सिलेबस कंप्लीट होगा और जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आराम से चीज़ें होने लग जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे माइंड पे प्रेशर आता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई में हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वो गलती मैंने की, उस चीज़ को मैंने सुधार लिया। जैसे अभी जून से मैंने अपनी स्टडी को वापस से स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया और ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया और आज मैं खुद पे बहुत ही ज़्यादा और जून से मैंने मेरी जो पढ़ाई है वापस से स्टार्ट की और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट की और आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरा जो यूजी लेवल का सिलेबस है वो अगस्त के एंडिंग में कंप्लीट होने वाला है। मैंने सबसे पहले जो सिलेबस कंप्लीट करने का ठाना था, मैंने ग्रेजुएशन लेवल की बुक उठाई थी और वो ग्रेजुएशन लेवल की बुक मेरे पास 3 है और उसमें से मैंने 2 बुक को कंप्लीट कर लिया है और ये जो लास्ट ग्रेजुएशन लेवल की बुक है जिसके अंदर 3 यूनिट गिवन है, इसमें से मेरी जो फर्स्ट यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी तक मैंने इसके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं क्योंकि ये वाली जो यूनिट है ये मेरे लिए थोड़ी-सी टिपिकल थी क्योंकि ये जो यूनिट है ये 12th से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है। बहुत ही ज़्यादा थोड़ी डिफरेंट है, ओनली फॉर यूजी के अंदर ही इसका सिलेबस है। तो इसको पढ़ने में भी मुझे टाइम लगा। उसके बाद अब मैं जब शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिनको मुझे स्किप करना होता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर मैं सारी की सारी चीज़ें इसी सिलेबस के या इसी नोट्स के अकॉर्डिंग लिख लूँगी तो फिर शॉर्ट नोट्स में या फिर इस नोट्स में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जो आपके डीपली वाले नोट्स होते हैं वहीं से छाँट-छाँट के आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो उसके अंदर लिखनी होती है। जैसे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ को लेकर कमेंट किया था कि आपके पास नोट्स हैं तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्यों नहीं करती हैं? तो उनको मैं बता दूं कि देखिए, आप लोग शायद रिपीटिशन वाले होंगे जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी है और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा सिलेबस मैंने एक बार भी कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ। तो मेरी ये थिंकिंग है कि मेरे पास में जो भी सिलेबस हो वो बहुत ही कम हो और एक ही कॉपी के अंदर हो। मुझे जैसे योगेंद्र मीर जी सर हैं, उनके जो नोट्स हैं, उनकी जो कॉपी है मेरे पास में, मतलब नोटबुक है, वो टोटल 3 बुक यूजी की है और 3 बुक यूजी की है। उसमें से 2 बुक 12th क्लास की है, 11-12 की, मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल की है और जो एक बुक है वो पीजी लेवल की है। तो टोटल मिला के ये 6 बुक है। तो आप खुद इस चीज़ को सोचिए, जब लास्ट टाइम होगा रिवीजन का तो आप 6 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप सिर्फ 2 ही 2 नहीं तो 1.5 बुक मान लो। जैसे कि ये मेरी नोटबुक है तो इसके अंदर मैंने यूजी लेवल की 2 बुक को कंप्लीट कर दिया और अभी इसके अंदर मेरी 3 बुक का मटेरियल जो है मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रही हूँ, उसके नोट्स मैं बना रही हूँ और उसके बाद ये देखिए,
इतना और इसके अंदर रिमेनिंग पेज बचे हैं जिसके अंदर मैं पीजी लेवल का भी इंक्लूड कर लूँगी। अब खुद आप इस चीज़ को सोचिए कि 4 बुक का मटेरियल ओनली फॉर एक इतनी सी पतली सी नोटबुक में आ रहा है और उससे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। अगर थोड़ा-सा टाइम देके आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो और वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में काम आ रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ, मैं इस चीज़ को टाइम वेस्ट नहीं मानती हूँ। क्योंकि 2 चीज़ होती है, जब हमको चीज़ें याद नहीं होती है तो उसका एक ही तरीका होता है कि लिख के याद करना। तो बार-बार बार-बार लिखने वाली चीज़ें तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम बहुत बड़े हो चुके हैं और अब थोड़ा बहुत हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें याद करना है और हम ऐसा क्या करें कि हमें चीज़ें जो हैं याद रहने लग जाएँ। तो मेरा मानना यही है कि मैं एक बार जब अच्छे से लाइटली पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा डीपली पढ़ती हूँ और थर्ड टाइम में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। तो मेरे 50 पेज के शॉर्ट नोट्स सिर्फ बनते हैं 10 पेज में। तो मैं उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इतना, जब आँखों के सामने कम स्टडी मटेरियल होता है और उसी स्टडी मटेरियल से आपके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ। और बाद में मुझे जैसे 11-12 की बुक है उसके लिए भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी बुक नहीं बनेगी उसके लिए काफ़ी होंगे कि इतने से पेज में मैं सारी की सारी जो 11-12 का सिलेबस है वो इसके अंदर फिल कर लूँगी। उसके बाद में मैं क्या करने वाली हूँ, उसके बाद में जैसे मेरा जितना भी स्टडी मटेरियल है, योगेंद्र यूनिवर्सिटी सर की जो नोटबुक है, वो मैं साइड में रख दूँगी। मेरे पास फिज़िक्स के लिए सिर्फ़ 2 बुक रहेगी, वो भी देखिए इतनी पतली-पतली सी 2 बुक रहने वाली है। जो 11-12 की बुक रहेगी वो तो इससे भी कम रहेगी, तो इतनी सी बुक मैं अपने पास रखूँगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, जो मेरे को बुक दे रखी है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जिसके अंदर यूजी लेवल है, पीजी लेवल है और 11-12 के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं टॉपिक वाइज़, वो मैं करूँगी। और जब वो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँगी तो धीरे-धीरे मुझे और भी ऐसी कई टॉपिक या ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसे फॉर्मूला मिलेंगे जो शायद इस स्टडी मटेरियल के अंदर मेरे से स्किप हो गए हैं, तो मैं उसको भी इसमें नोट डाउन कर लूँगी। ये कंप्लीट करने के बाद में जैसे मेरे पास फिजिक्स इंस्टीट्यूट के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक है, वो मैं करूँगी, वो भी मैं इसी नोटबुक से करने वाली हूँ और उसको भी मैं जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँगी तो उसमें भी काफ़ी ऐसे टॉपिक होंगे जो शायद मेरे इस शॉर्ट नोट्स में नहीं होंगे, तो उनको भी मैं इसमें लिख लूँगी। इसके बाद मेरी उसके बाद सारथी की एक और नोटबुक है जिसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन है फिजिक्स के, वो भी मैं करने वाली हूँ और जब मैं उसको पढ़ूंगी तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो मेरे नोटबुक में नहीं है, तो उनको भी इंक्लूड कर लूँगी। अब आप खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जब बहुत सारे हर इंस्टीट्यूट के आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद कुछ ना कुछ आपको वहाँ से मिलेगा नोट डाउन करने के लिए और आप अपनी इस शॉर्ट नोटबुक के अंदर उसको लिख लोगे, तो एंड में जब एग्ज़ाम टाइम में आपके पास पूरा कंप्लीट सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा। आप किसी भी जब ये नोट्स कंप्लीट तब होंगे आपके, जब आप हर इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स के, अगर आपकी इस नोटबुक से कंप्लीट होने लग जाए तो समझ लो कि आपकी ये जो नोटबुक है वो पूरी तरीके से परफेक्ट बेस्ट है। आपको किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से नोट्स लेने की या कोई कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से मैं ये नोट्स बनाती हूँ ताकि धीरे-धीरे मेरा जो बुक्स का ये जो ढेर है ये कम हो जाए और मेरी जो टेबल है उसमें बहुत ही कम स्टडी मटेरियल हो और मैं बार-बार उसका अच्छे से रिवीजन करूँ। तो अब मैंने बात कर ली कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो क्यों नेसेसरी होते हैं, इस टॉपिक में मैंने आपसे बात की है। और अभी इसके अंदर जो है बुक जो इसके अंदर सेकंड बुक में स्टार्ट करूँगी। थर्ड बुक मैंने जो स्टार्ट की उसमें फर्स्ट यूनिट हो चुकी है और जो सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो मेरी अगस्त में एंडिंग से पहले-पहले कंप्लीट हो जाएगी, जिसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। तो इस तरीके से अगस्त के अंदर मेरा यूजी लेवल का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बीच में अभी जैसे रक्षाबंधन आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि गर्ल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है जिसकी वजह से वो शॉपिंग भी करती है और घर वाले फैमिली गेस्ट भी काफ़ी लोग आते हैं जिनको अटेंड भी करना होता है, पूरी साफ सफाई भी करनी होती है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी स्टडी को थोड़ा स्कीप करना पड़ेगा 2-3 डेज के लिए। तो उसके लिए मैं अभी 16 अगस्त से पहले पहले थोड़ा सा फास्टली अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं जो ये 3 या 4 डेज है ये अच्छे से अपने फैमिली वालों के साथ स्पेंड करूँ बिना किसी टेंशन के कि हाँ मेरा सिलेबस अगस्त के अंदर यूजी का कंप्लीट होगा या नहीं। तो आज का जो मिनी स्टडी व्लॉग है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ी सी कुछ और बातें रह चुकी है, मुझे ऐसा लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए आप मेरे चैनल से और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।